ओम शांति। 12 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है, उनकी कशिश होती है। किसको खींचते हैं? वो बाबा को कशिश करते, बाबा को खींचते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर वस्तु होती है, वो हमारी आंखों को खींचती है, बार बार उसे देखने का दिल करता है। इसी प्रकार बाबा का भी दिल है। उन आत्माओं को देखते हैं जो बहुत अच्छे गुणवान बच्चे। हाँ जी, कशिश मतलब क्या होता है? कशिश माना खींचना। चुंबक होती है ना, वो अपनी तरफ खींचती है। कोई सुंदर वस्तु होती है तो हम ना चाहते हुए भी हमारी बार बार उसको देखने की कशिश होती है। इसको कहते हैं कशिश। बार बार उधर बुद्धि जाती है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि भी जैसे एक सफेद पेपर पड़ा है और एक रंगीन पेपर पड़ा है। सफेद पेपर उतना आकर्षित नहीं करता जितना रंगीन करता है, जिस पर कोई चित्र बना होता है। मीन्स जहां कोई आकर्षण है और फिर उसमें से भी एक पेपर रंगीन है, सफेद है, और एक पेपर 500 रुपए का नोट है, कौन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा? 500 रुपए वाला नोट ज्यादा खींचेगा, क्योंकि उसमें वैल्यू है। तुम्हारा हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। बाबा कहते जो आत्माएं गुणवान बनती हैं, अपने अंदर गुणों को जितना धारण करती हैं, उतना मेरे को उनके प्रति क्या होती है? कशिश। मतलब वो मेरे को अपनी तरफ खींचते हैं। गुणवान बच्चे बार बार बाबा आज विशेष ध्यान दे रहे हैं कि वो बच्चे मुझे याद आते हैं, मैं उनको याद करता हूं, क्योंकि उनका खिंचाव होता है ना। वो सेवा करेंगे, वे जो है ना गुणों के द्वारा अनेक आत्माओं को अच्छा लगेगा, तो बाबा का नाम बाला होगा। तो बाबा का नाम बाला करने वाले बच्चे बाबा को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ज्यादातर लौकिक प्रश्न लौकिक में होता है, ठीक है? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? परमात्मा ने कौन सा ठेका उठा दिया? और कोई ठेका ले नहीं सकता। दुनिया में कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ले सकता। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। उत्तर, सभी को गुल गुल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट, ठेका एक बाप का है। बस एक बाप ही ये ठेका उठाते हैं। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं करता। कुछ नहीं, सारी दुनिया को स्वर्ग बना के रख देता है, ठीक नहीं? सबको सिर्फ गाइड करता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, खुद कुछ नहीं करता, ठीक है नहीं? कॉन्ट्रैक्टर भी तो ऐसे ही करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसे करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, करते खुद कुछ नहीं करते, फ्री में गाइड करने आते हैं, यही बस। बात है। परंतु वो पैसे लेते हैं, ये बिना पैसे के गाइड करता है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं, क्योंकि बाप वंडरफुल, बाप का कॉन्ट्रैक्ट वंडरफुल, और जो बनाया वो भी वंडरफुल। आकर एक एक राज वंडरफुल है। आकर के बाबा कहते क्या होगा वंडर दुनिया में? सबसे बड़ा वंडर तो आप आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा, उसमें अनादि और अविनाशी पाठ नूदा हुआ है। कोई बना सकता है?
परमात्मा बना सकता है? वो भी नहीं बना सकता। उसका राज बताता है कि तुम इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अनादि और अविनाशी आत्मा हो, जिसमें 5000 साल में क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे करना है, सारा रिकॉर्ड, सारा नूंद है उसकी। परमात्मा स्वयं कितना बड़ा वंडर है। सारे संसार को आकर चढ़ती कला में करना, सारे संसार को नरक से स्वर्ग बनाना, इसका ठेका उठाता है। वंडर है ना। इससे बड़ा वंडर क्या होगा? हाँ जी, बनाता है, बनवाता है, बनवाता है। बनवाता है। नाम तो करता है, मैं रचयिता हूं, क्योंकि मैंने ही आके बताया ना, वरना तो तुम बना नहीं सकते। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं, वही सर्व की सदगति करने आते, सबकी सदगति करने के लिए आते हैं। बाप सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते, सर्विस तो करेंगे ही करेंगे। कोई आत्मा रह सकती है अपने पार्ट से? नहीं रह सकती। जो आत्मा का पार्ट है वो करना ही करना है, परमात्मा का जो पार्ट है वो बजाना ही बजाना है। हर आत्मा, परमात्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजाते हैं। बाप आए हैं, उनका काम ही सिर्फ है आकर के तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनने की ट्रेनिंग देना। वो आकर लग जाते हैं, सारा पार्ट ही 100 साल का है उनका, बस। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। बाप भी सर्विस का सबूत देते हैं, बाप भी सर्विस का सबूत देते हैं। अब आपने सुना अनसुना नहीं करना है, सर्विस का सबूत ये देना है कि आपने सुना अनसुना नहीं करना है। सुना अनसुना नहीं करना, कभी कभी कहते हैं सुना अनसुना करो, मर्जी है बाबा। सब चीजें में कुछ चीजें ना मुरली में सुना अनसुना नहीं करना। मुरली को, बाबा की बात को सुना अनसुना नहीं करना, परंतु बाकी और किसी की बात की डोंट केयर। उसके लिए शब्द बाबा क्या देते? उसको डोंट केयर, माया को डोंट केयर। माया की कोई भी बात नहीं सुनो, उसको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठे हो। एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो, ये 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, किसको भी पता, किसको भी पता नहीं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग, किसी को भी नहीं पता कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, उत्तम आत्मा बनाने वाला संगम युग है। ये भी मन मना, अपने आप को ये समझाना, ये अपनी बुद्धि में स्मृति में रखना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये भी मन मना भाव, ये भी क्या है? मन मना भाव है। अपने मन को मनाना है, तैयार करना है। मुझे याद करो, बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है, अब वापस जाना है। अब पूरे हुए, अब 84 जन्म हमारे क्या हो गए? पूरे हो गए। अब हमें अपने घर वापस जाना है, अब सतो प्रधान बन वापस जाना।
अब हमें क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है, पवित्र बनना है, तब हम वापस घर जाएंगे। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। कितने अच्छे बच्चे, बाबा कहते कितने अच्छे बच्चे हैं। कोई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। कितना खुश होता है बाप। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, हर एक के पुरुषार्थ को जानते हैं। उसमें भी खास यहां है या बाहर में है, बाबा जानते हैं। बल यहां बैठ देखता हूं, परंतु मीठे ते मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता। देखता सबको हूं, परंतु शिव बाबा याद किसको करता है? जो मीठे मीठे सर्विस एबल बच्चे हैं, उनको बाबा याद करता है। बाबा याद करता है। ये नियम तो नहीं है। बाबा को पता नहीं है ड्रामा। बाबा क्या याद करेगा बच्चों को? नहीं, बाकी ये तो तय है कि बाबा आकर सब बच्चों को पुकारते हैं ना। सारे बच्चे पुकार रहे हैं ना, तो उनमें से पकड़ते तो है ना। ड्रामा अनुसार कौन पकड़ते हैं? बाबा पकड़ता है या आत्माएं पकड़ती? आत्माएं अपने आप को इतना बनाती है, सब पकड़ती है। हाँ जी, आत्माएं पकड़ती है। मतलब बाबा आकर के हम, बाबा आकर हमें ढूंढता है या हम बाबा को ढूंढते? वो तो बाबा ढूंढ लेता है ना, ढूंढ के छोड़ देता है कि अब हमको पकड़ो। अच्छा, ढूंढ के छोड़ भी देता है। ऐसा कैसा बाबा है? ठीक नहीं, ऐसा कैसा बाबा है जो बच्चों को ढूंढ कर छोड़ देता है? रोजाना पढ़ाता तो है। श्रीमत भी चलेगी ही नहीं तो फिर होगा। मतलब पकड़ना हमें है। बाबा नहीं छोड़ता, बच्चे छोड़ देते हैं। हाँ, पकड़ना बच्चों को है, परंतु बाबा आकर अंगुली दिखाता है, बाबा आकर परिचय देता है, मैं तुम्हारा बाप हूं। पकड़नी है मेरी उंगली तो पकड़ लो, नहीं पकड़नी तो तुम्हारी मर्जी। परंतु आकर पहले बाप ही हमारा हमें परिचय देता है ना। बाबा कहते जब तक मैं ना आऊं, मैं तुम बच्चों को नमस्ते ना करूं, मैं आकर तुम्हें अपना परिचय ना दूं, आप मुझे कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे? हम अपने आप तो परमात्मा को पहचान नहीं सके ना, पहचान सके तो परमात्मा ने आकर हमें अपनी पहचान दी, तो हमने परमात्मा को पहचाना, तब हम उसको पकड़ेंगे ना। तो पहला काम किसने किया? बाबा ने किया। तो ये बात हमें अपनी बुद्धि में रखनी है कि परमात्मा ने हमें कहां कहां जाकर ढूंढा। सोच सकते हैं ना, कहां कहां किस किस देश में, कहां कहां गांव में, पता नहीं कहां कहां छुपे पड़े थे, कहां कहां ढूंढा। देखो ना, इतनी बड़ी दुनिया सारी अभी तक बाप से नहीं मिल सकी। इतनी बड़ी दुनिया में से एक एक आत्मा को चुनना उसे मालूम है ना। चाहे जो छोड़ करके भी चले गए हैं, बाबा को मालूम है ना कि वे भी आएंगे, जाएंगे कहां। दुकान तो यही है ना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बाबा ने हमें ढूंढा है। ये बाबा की बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, परंतु वो भी बाबा का ढूंढना भी हमने सच्चाई को याद रखना है। ड्रामा में नूंद है, एक्यूरेट टाइम पर हमने भी वहां पहुंचना है, बाबा का संदेश भी वहां पहुंचना है और हमको मिलना है। तो ये कशिश हमारे में कैसे आई? ये कशिश हमारे में कैसे आई? क्योंकि हमने भक्ति ज्यादा की, परमात्मा को ढूंढने का बहुत पुरुषार्थ किया, भक्ति ज्यादा की, तो बाबा ने आकर हमें अपनी पहचान पहले दी। और हम भक्ति ज्यादा की हुई थी, तो
जिसके कारण हमारे में तड़प थी, हमारे में वो इच्छा थी, जो हमने परमात्मा को पहचान लिया। हमने परम पिता परम आत्मा को पहचान भी लिया, वरना बाकी दुनिया नहीं पहचान पा रही। बाकी दुनिया परम पिता परमात्मा को पहचान नहीं पा रही। कितना हम उनको सुनाते हैं, कितना उनको समझाते हैं, परंतु समझते हैं। कैसे समझ लें, कैसे समझ लें? उनका पार्ट नहीं है, उन्होंने भक्ति कम की है, इसलिए उनका पार्ट अभी नहीं है। जब उनका भक्ति का टाइम आएगा पूरी होने का, उनको भी पहचान आएगी। तो हर एक आत्मा को कशिश करने का जो गुण है वो सब में है, परंतु जिसमें, हाँ जी, जब आत्मा की कला जैसे घटती है तो साथ साथ प्रकृति और समय भी चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज, ठीक है। अब हर चीज जो है ना गिरती गई है ना। अब जिसमें जितनी कशिश है वो अपने टाइम पर करेगा ना। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, एक सफेद कागज है, एक प्रिंट वाला कागज है, एक 500 रुपए वाला कागज है, तो सबसे पहले आकर्षित कौन करेगा? वो 500 रुपए वाला कागज करेगा। एक नकली भी पड़ा है, एक असली भी पड़ा है, परंतु असली पहले आकर्षित करेगा, नकली नहीं। तुम्हारा हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर आत्मा जितना पवित्र थी, जितना भक्ति ज्यादा की थी, उससे बाबा उस आत्मा के प्रति कशिश होगी, आकर्षित होगा, है ना? तो बाबा याद करेगा उसको, क्योंकि वही उसको दिखाई देगा कि वो आत्मा, तो उस आत्मा को, हाँ जी, जैसे आत्मा छठी कला है तो प्रकृति भी छठी कला में बन रही है। बिल्कुल, प्रकृति को आपने अपने योग के द्वारा चढ़ती कला में लाना है। आपने ही प्रकृति को मिसयूज करके गिरती कला में पहुंचा दिया, तो अब उसको चढ़ती कला में कौन पहुंचाएगा? परमात्मा तो पहुंचाने वाला नहीं, उसके तो हाथ है ही नहीं। वो तो आकर हम सबको रास्ता बताएगा, तरीका बताएगा कि ऐसे करो। अब तुम प्रकृति के प्रति अपने शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वृत्ति बनाएंगे, तब वो आत्माएं आप उस प्रकृति को शुद्ध बनाने के कर्म करेंगे, वरना कौन करेगा? अब प्रकृति को शुद्ध बनाने का कर्म कौन सा करते हैं? क्योंकि पानी को, वाटर को हमने प्योर करना है, तो सिवाय बॉयल करने के और कोई तरीका नहीं है। तो उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दे तो सारा पानी क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। तो अब इतने सारे पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? बड़े बड़े बम्स बनाओ, बड़े बड़े मिसाइलें बनाओ, ताकि सारी धरती एकदम इतनी बड़ी आग निकाले जो ये सारा पानी स्टीम बन जाए, सारी चीजें पिघलकर शुद्ध हो जाए, सब में से खोट निकल जाए। सबको प्योर करने वाला सबसे बेस्ट आइटम आग है। अलग करने के लिए एक एक एलिमेंट को अलग कर देता है, सारे एलिमेंट एकदम प्योर हो जाते। हाँ जी, 1 वर्ष को समय लगेगा प्योर रहने में। हाँ जी, 1 वर्ष का समय लगेगा प्योर रहने में भाई। हाँ, ये सब कुछ होने में 1 साल का समय लगेगा। मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूं। बाबा उन्हीं के साथ कम्युनिकेट ज्यादा करेंगे ना, उन्हीं को ज्ञान। बाबा की उंगली कौन पकड़ेगा ज्यादा? जो ज्यादा उंगली पकड़ेगा, जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा, आज्ञाकारी बच्चे जो बाबा की उंगली को छोड़ेंगे नहीं, तो बाप उसको देखेगा ना।
अब जिस बच्चे ने आपकी अंगुली पकड़ रखी है, आप उस बच्चे को देखेंगे या उस बच्चे को जो दूसरे देश में जाके आराम से मौज में बैठा है, उसे परवाह ही नहीं है? किसको देखेंगे? जो सामने अंगुली पकड़ेगा, क्या नहीं? जो दूर चला गया, अब चला गया, आएगा आएगा नहीं आएगा। तो बाबा का व्यवहार लौकिक की तरह थोड़ी है। बाबा का व्यवहार लौकिक तो नहीं होता। लौकिक की तरह थोड़ी है, तो बिल्कुल लौकिक बाबा का व्यवहार लौकिक तो नहीं होता, परंतु बाबा की श्रीमत उन्हीं को ही आएगी जिनको बुद्धि में सेवा करने का होगा। तो बाबा की श्रीमत मिलना माना बाबा की कशिश, बाबा कशिश हो रहा है। बाबा की श्रीमत की उंगली जिसने पकड़ी हुई है, उसी को ही तो माँ बाप की सहयोग मिलेगा। जिसने अंगुली छोड़ दी है, उसको सहयोग कैसे मिलेगा? सारी कहानी श्रीमत की है। हाँ, सारी कहानी बाबा की श्रीमत पर है, और श्रीमत की उंगली बाबा नहीं पकड़ता, वो पकड़नी हमको है। अब जो जितना पकड़ेगा उतना उसको श्रीमत मिलेगी। जैसे उंगली छोड़ी मिलना बन। और ये कशिश भी आत्मा, हमें आत्मा होगी, बाबा को नहीं होगी। बाबा को क्या मतलब? बाबा को है ही नहीं ना। बाबा वही तो हमने कई बार चर्चा किया, हमने यही चर्चा कई बार कर ली ना कि अब आजकल के माँ बाप बच्चों की उंगली पकड़ते फिरते हैं, रुक जा अभी का गाड़ी आ जाएगी, वो आ जाएगी। बच्चा तो भागता है शेर की तरह सड़क के बीचों बीच, वो तो देखता ही नहीं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। माँ बाप को टेंशन होती है कि बच्चा गिर ना पड़े, ये ना हो वो ना हो, सीढ़ी ना चढ़े, इधर ना जाए उधर ना जाए। परंतु यहाँ तो बाबा कहता है सीढ़ी चढ़, जहां मर्जी जा, जहां मर्जी गिर, उंगली पकड़नी है तू पकड़, नहीं पकड़नी तो मत पकड़। पहले दिन से एकदम एकदम तो सतयुग में जा नहीं सके हम लोग, सतयुग के माँ बाप है। हाँ, वो सतयुग बनाने वाला बाप है, हम कलयुग के माँ बाप है। हम बच्चे के पीछे पीछे भागते हैं, और जो बाबा है वो कहता है भागना है तो मेरे पीछे भागो, कहना मानना है तो मेरा मानो, नहीं मानना तो मौज करो। देखता भी उनको हूं, बाबा कहते मैं देखता भी उनको हूं, ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं, इतने अच्छे बच्चे हैं। कोई तो ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिनमें कोई गुण नहीं। हाँ, अब ऐसों को बाबा देख क्या करेंगे? ऐसे बच्चों को बाबा देखकर क्या करेंगे? करेंगे कुछ? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं तो बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ जो भी करते हैं वे भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो। जो भी बाबा के बच्चे यहाँ क्लास करने आते हैं उनका क्या करो, ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो, उनका ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो, अथवा उनसे लिखवा कर भेजो, अपने आप लिखे। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती हैं वे सब लिखवा भेजती हैं, क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, अब आप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं, किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखाकर, ये गुलाब का फूल, चमेली का फूल, उसका फूल, कैसे हो बाबा? सबको पूछते बताओ तुम कौन सा फूल है,
वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है, अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी, तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्चलाइट देते। बाबा सबको सर्चलाइट नहीं देते, सबको सर्चलाइट नहीं देते। कैसे कहा बाबा ने? ऐसे नहीं कि सबको सर्चलाइट देते हैं। करंट किसको मिलेगा? जिसका रबड़ उतरा हुआ होगा, तार का कनेक्शन अच्छी तरह जुड़ा हुआ होगा, शरीर को भूला नहीं, रबड़ उतारी नहीं, तार कैसे जुड़ेगी? करंट कैसे आएगा? करंट मिलेगा ही नहीं उसको। सर्च लाइट नहीं देते, ऐसे नहीं देते सबको सर्च लाइट। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। अब जिन्होंने चमड़ा उतार दिया, रबड़ उतार दिया, और फिर तुरंत उनका कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ जाएगा और पूरा करंट, सर्च लाइट पूरी हो जाएगी। जिनमें कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो क्या कशिश करेंगे? उनको क्या करंट मिलेगी? उनकी तरफ करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पाए। सतयुग में चले जाएंगे, परंतु वहां जाकर पद कैसा पाएंगे? पाई पैसे। भाई जी, हाँ जी, ऊपर एक लाइन आई है, बाबा अपना पोता मेल देते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? अपना सारा अंत बाबा ने बहुत अच्छी तरह से मूल्यों में समझाया हुआ है। मैं आकर अपना अंत देता हूं। दुनिया वाले जानते, हम नहीं जानते परमात्मा क्या है, कैसा है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते। परमात्मा नीति नीति है, परंतु हम उसका अंत नहीं पा सकते। वो बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं पा सकता। परंतु बाबा कहते, मैं आकर अपना अंत देता हूं। क्या अंत दिया? मैं अपना शरीर नहीं बना सकता, मैं एक सेकंड लेट और पहले नहीं आ सकता, मैं किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, मैं कोई बीमारियां तुम्हारी ठीक नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, सारा कुछ आके बता दिया ना। क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, सारा कुछ बता दिया। मैं तुम्हें सत्यु परम धाम में चाय नहीं पिलाऊंगा, पानी नहीं पिलाऊंगा, बिस्कुट नहीं खिलाऊंगा, प्यार नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, नहीं देखूंगा। अब वो दुनिया वाले सोचते हैं कि हम अल्लाह के पास जाएंगे, वहां 72 हूरें मिलेंगी, वहां पर सुरा होगी, क्या क्या होगा, स्वर्ग के कितने वंडरफुल ख्वाब दिखाते हैं। यहां आकर बताता है स्वर्ग चाहिए, करो मेहनत, बनाओ अपना स्वर्ग। ये तरीका है स्वर्ग बनाने का। अब जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। ये अंत है ना, ये पोता मेल है ना। अपना सारा हिसाब किताब दिया ना कि मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। एक एक राज अपना सारा बता दिया, कोई राज छुपाया नहीं। जिनको सुन करके हमें निश्चय हो गया कि वाक्य में इसे क्यों परेशानी नहीं होती, सारी दुनिया को आग लगेगी, ये बिल्कुल परेशान नहीं होगा। और हम परेशान हो जाते हैं, छोटी सी बात हो जाए दुखी हो जाते हैं। वैसे स्वर्ग नरक अपने पास। हाँ जी, हाँ जी, स्वर्ग और नरक यही नहीं है। हाँ यही है, कहा जाएगा। सोच पर, संकल्प पर ही है। संकल्प सोच लो तो स्वर्ग है, संकल्प कर लो तो नरक है। परंतु ये संकल्प भी हमारे पास तभी मिले ना जब हमें बाबा मिला। बाबा ना मिलता तो ये संकल्प भी हमारे पास नहीं है। ये ड्रामा में वंडरफुल राज है। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं, प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते। कभी बाबा ने प्यार किया? ओम शांति। कभी बाबा ने प्यार किया जो आंखें गीली हुई हो? होता है ना, होता है ना। तो मतलब कहने का है कि बाबा का प्यार अनुभव करते हैं ना,
कि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा के प्रति हमें प्यार होता है, और वो प्यार बाबा से मिला था ना, वो श्रीमत बाबा ने दी थी ना, जिसके कारण हमारा प्यार बाबा की तरफ ये भक्ति बनता मार्ग है। में भी रोकते हैं, हाँ, मार्ग में नहीं रोकते हैं। भक्ति मार्ग में रोते हैं, परमात्मा को पता नहीं, परंतु अपने जो है परंतु वो रोना झूठा होता है। वो अलग बात है, उससे वो अब हमें समझ में आ रहा है ना। आज भी किसी को कुछ मिल जाता है, भगवान ने दिया, चाहे वो बाबा ने दिया। अब उन्होंने यदि ये कह दिया बाबा ने दिया, बाबा को उन्होंने सही रीति पहचाना नहीं। वो भक्ति मार्ग वाले आंसू ही आए, ज्ञान मार्ग वाले आंसू नहीं आए। मतलब ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा हमें स्थूल चीजें देता ही नहीं। हमें बाबा ने ढूंढ लिया। आत्मा ना, अब तो आत्मा को ये पता चल गया कि कितना वंडर है, हमको खोज के निकाला, दैविक गुणों को धारण करने कह रहे हैं ताकि हम देवी देवता बने। और उसके बाद अब गफलत हो तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आके सारी चीजें बता दी, अब उसके बाद हम ना कर सके तो फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी है। हम जो मर्जी करें, रोएं बैठ के या हंसे, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। मतलब बाबा ने अपनी तरफ से प्यार, बाबा ने यही दिया कि हमें सत्य ज्ञान दे दिया। जब हमें वो सत्य ज्ञान अनुभव हुआ तो प्यार का हमने अनुभव किया ना, तब प्यार का अनुभव किया। और जब प्यार का अनुभव किया तो खुशी से नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं। कितने अच्छे बच्चे, कई तो इतने अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते ही नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझाते हैं ये क्या पद पाएंगे, ये क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकता। बच्चे जो सालिग्राम, जो सालिम बच्चे हैं, अच्छी बुद्धि वाले बच्चे हैं, बुद्धिवान बच्चे हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझें कि कहां तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वो झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वे फौरन कर दिखाएं। बच्चे कौन है? जो बाबा कहे बच्चे फौरन करके तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। बाबा का कहना मानेंगे तो बाबा के साथ लव है। उनको कशिश होगी, उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए। मां में कशिश होती है ना, बच्चा दौड़ के सीधा चिपक जाता है। ऐसे बाप में भी क्या है? कशिश है कि बच्चे एकदम बाप को चटक जाते हैं। परंतु जब तक कट निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। कट कौन सी निकलनी है? जैसे किसी को मोतियाबिंद हो गया हो, उसे अब दिखाई नहीं दे रहा, तो वो देखेगा क्या? कशिश क्या होगी? है नहीं, मैल चढ़ गई है आंखों पर। तो कशिश भी नहीं होगी। अब उसको दिखाई नहीं दे रहा कि सफेद कागज है, नोट है, नकली है, असली है, उसे कुछ भी पता नहीं। एक एक को देखता हूं
बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए आते हैं, पतितों को आकर क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। बाबा एक एक बच्चे को आकर पतित से पावन बनाते हैं। ये तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। ये मेहनत है। ये क्या है? ये मेहनत है। ये मेहनत तो हम बच्चों को करनी है, बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। ये वो सत्संग नहीं है, ये दुनिया वाला सत्संग नहीं। जो सुना वो सत्व सत करते रहते हैं। सतवचन सतवचन गुरु जी सतवचन। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है एक गीता। गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूं, गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी हो ना, परंतु इतनी ताकत भी हो ना। योग बल का जो हर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर हैं, अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं मिठड़ा घोर, घोर तो घुराए, और जितना मीठा डालेंगे, जितना उसको घोलेंगे, उतना मीठा हो जाएगा। मुझे प्यार करो, मेरी उंगली पकड़ कर रखो, तो मैं भी करूं, तभी तो मेरे से मिलेगा। जब तुम मेरी उंगली पकड़ेंगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा क्या? यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते। बाप समझाते हैं यहां भक्ति की बात नहीं, ये बाबा का रथ है। शिव बाबा का क्या है? ये रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पांव धोकर पियो, मेरे पांव धोकर पियो। शिव बाबा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? पांव ही नहीं है उनके पांव ही नहीं। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। ये तो पढ़ाई है। जैसे ये कहते थे बाबा देखते, तो बाबा कहाँ के लिए, तो कहाँ से देखते? हाँ, बाबा देखने के लिए ब्रह्मा बाबा की आंखों का प्रयोग करते हैं। ये तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा? ताकि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया हुआ है, किसी ने हाथ लगा दिया, क्या हो जाएगा? बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। कुटों में कोई ही ये बातें समझते हैं। जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। सभी बाबा कहते सभी बोले बच्चों का नाथ। बोला नाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान देकर उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं। बाबा ज्ञान देकर क्या करते हैं? बिल्कुल चढ़ा देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति कहा चढ़ाते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो, विकारों को छोड़ो। इस पर ही हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज
अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आप पे ही लज्जा आएगी कि ये क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है, सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात दिन का फर्क है, कितना रात दिन का फर्क है। बहुत पुराने भगत हैं, उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। बहुत पुराने भगत हैं, उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासी बनने से मुक्त कर दिया। लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया? अब कोई नहीं दबाएगा। मतलब बाबा ने कहा कि क्या मतलब है? कैसे मुक्त किया था? कैसे मुक्त किया था लक्ष्मी को? हाँ जी, जिसमें लक्ष्मी पैर दबा रही थी वो चित्र फाड़ दिया था। जो चित्र में बना हुआ था तो आर्टिस्ट को बुलाया कि भाई इस चित्र को ठीक करो, इस लक्ष्मी को यहां से हटा दो। चित्र बनवाया कि लक्ष्मी पांव दबा रही है, नहीं, उसके हाथ हटवा दिए तो उस चित्र को बदल दिया। तो मतलब कहने का ये है कि लक्ष्मी पांव दबा रही है, उसका चित्र हटाने वाला दासी बनने से। अब उसे तब ये नहीं पता था कि मैं ही नारायण बनूंगा, मैं ही नारायण बनूंगा। आने से पहले की बात है। हाँ, ये ज्ञान में आने से पहले की बात है। नारायण का चित्र अपनी पॉकेट में रखते थे, अपने गले के ऊपर लगाते थे, गले में भी रखते थे। नारायण का हाँ जी, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है ना, चित्र बदल लेते बाजार से दूसरा। हाँ, खाली नारायण का चित्र। बाजार में चित्र कैसे मिलता? बाजार में चित्र को पहले वो जमाना थोड़ा था। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब कोई कैलेंडर छपके नहीं आते थे। आर्टिस्ट ही चित्र बनाते थे, पेंटर होते थे, वो हाथ से ही सारे चित्र बनाते थे। यहां तक कि गोरखपुर प्रेस के अंदर भी हमने जितनी पुरानी किताबें देखी हैं उनमें लाइन वाले राम बने तो लाइन से स्केच, लाइन स्केच से बनाए हुए हैं। जिसे स्केच कलर भरते हैं ना, ऐसे ही उनके कलर भरे हुए हैं, उनकी शेड नहीं दिखाई देती। ये तो शेड वाले राम तो अब आए हैं, शेड वाले चित्र तो अब आए हैं। ब्लैक कलर का लाइन आउटलाइन हो जाती थी, फिर बीच में चेहरे को पीला करना है, लाल करना है, मतलब बीच में स्केच से जैसे कलर भरते थे ना, एक स्केच उठाया और बीच में भर दिया, ऐसे ही ऐसे होता था। कल्याण में कल्याण तो सारे ब्लैक एंड व्हाइट थे। कलर आने लगे हैं अब, पहले कलर नहीं आते थे। मेरे पास पूरा एक ड्रम भरा पड़ा था कल्याणों का, थे नहीं, जहां मैंने मकान में किराए पर गया तो उनके पास सारा कल्याण भरे पड़े थे। फोटो होते थे परंतु कलर नहीं होता था, कलर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। ये मैं ज्यादा टाइम पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं जब गुड़गांव में आया 76-77 की बात बता रहा हूँ, और पूरा ड्रम जो भरा हुआ था, कोई कलर नहीं था, प्लस सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट पुराने थे। क्या नाम दिया था उसका हमने, वो कल्याण, ठीक है नहीं, उनका नाम कल्याण रखा हुआ था। तो मतलब वो पत्रिका जैसे हमारी आती है ना आजकल, वो फिर साल का आता था, वो 1 साल का मोटा करते थे। हाँ, महीने की पतली आती थी, फिर साल का मोटा आता था। हमारे पास आती है अभी भी, हाँ, किसी को बंद करनी है। हाँ, मतलब कहने का वही, मतलब आ रही है, मतलब जिन्होंने चालू कर देते ना
वो कर देते हैं, फिर वो चलते लाइफ टाइम के पैसे दे दिए तो वो लाइफ टाइम उनके पास भेजेंगे। और लाइफ टाइम का कोई सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट भेजेगा तो रुकेगा, जब तक कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं भेजेगा वो रुकेगा नहीं। नारायण का चित्र भी रखता था, लक्ष्मी को दासी पन्ने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम ये शरीर छोड़कर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। हम क्या बनेंगे? प्रिंस बनेंगे और हम गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगे भाई? मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो नहीं बन सकते। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं है, ना देवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते हैं। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं, बस चार्ट लिखा 10-15 दिन 5 दिन, ठीक हो गया, लिखना बंद। यहां तो परीक्षाएं आदि हैं सब गुप्त। यहां पेपर होते हैं हमारे, कब होते हैं हमारे पेपर? कदम पर पेपर होते हैं, कभी रोज आ रही समस्याएं। 24 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में है, 24 घंटे हमारा पेपर है। पता नहीं कहां से कौन सा क्या पेपर आ जाए। आता सबको है, लेकिन बाबा के बच्चे फेल होंगे पास होंगे डिपेंड करेगा ना, पास होने में ही सारी वैल्यू है। क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा को कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं, ये कभी किसको फारकती व डाइवोर्स नहीं देंगे। शिव बाबा किसी को फारकती नहीं देता, किसी को डाइवोर्स नहीं देता। बच्चे इतने अच्छे हैं फटाफट डाइवोर्स देकर चले जाते। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं, सबको गुल गुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वे तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहां है, कल चले जाएंगे, चलन ही ऐसी है। आज मुरली सुनने आए हैं, छुट्टी, अंदर जरूर खाएगा। काश चला जाता, भगवान की मुरली सुन आता, खाएगा। तो जिसके भाग्य में होगा वही सुनेगा। हाँ बिल्कुल, अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी करते थे, ये तो पहले भी करते थे। नई बात क्या की है तुमने भाई? पूछ रहे हैं बाबा, नया क्या किया आपने? ये पार्टी में चल तो कम तो सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का क्या देना है? सबूत। इतनों को रास्ता बताया, इतनों को रास्ता बताया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र हैं एक बाप के, लेकिन चरित्र हैं एक बाप के। कृष्ण के बारे में जो कुछ लिखा वो चरित्र थोड़ा है। मक्खन चुराया, पटकिया फोड़ी, रास किया, ये कोई चरित्र है? चरित्र है बाप का, जिसने आके सारी दुनिया के कैरेक्टर को उठा दिया। कृष्ण ने किसका चरित्र उठाया?
या गीता भी यदि कहो कि कृष्ण ने सुनाई है, गीता को पढ़ के किसका चरित्र श्रेष्ठ हुआ? बच्चों का। उस गीता से, जो दुनिया वाली गीता है, उससे किसका चरित्र ऊंचा हुआ? शास्त्रों में तो कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप के, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए ना, बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र है? सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं, लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। तो बच्चों को छी छी आदत छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा? माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते, जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वो क्या काम के? ये बातें बहुत समझने की हैं। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। बल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंच बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वही अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया। सर्विस का सबूत क्या चाहिए? कितनों को आप समान बनाया। बाप टीचर सबको तदबीर, तदबीर क्या होता है? पुरुषार्थ। सबको तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना, तब तो वो पुरुषार्थ करेगा। जिसकी तकदीर में नहीं है तो वो पुरुषार्थ क्यों करेगा? सबसे बड़ा आशीर्वाद तो ये है, जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं और पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको रचता रचना की नॉलेज कौन सुनाए भाई? मैं ना हूं तो तुम्हें कौन सुनाए? ये भी किसकी बुद्धि में नहीं है, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु मनुष्य ये नहीं समझते कि हम कहां हैं। ये है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मदर, माँ बाप को क्या करो? फॉलो करो। अनन्य बच्चे को करना है, तभी अनन्य बच्चों माँ बाप को फॉलो करना है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना है, तभी ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, बाबा कहते मैं समझाता तो बहुत हूं, परंतु कई समझने वाले समझे, कोई समझने वाला हो तो वो समझे, कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो फिर सुना अनसुना कर देते हैं। जहां तहां लिखा पड़ा है शिव बाबा, जहां तहां लिखा पड़ा है शिव बाबा। याद है
पहले लिखा होता था। जब हम ज्ञान में आए थे तब यही सबसे मिलते थे। पुस्तक शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है नहीं? तो सब पूछते थे देवी गुण होंगे, देवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो देवता कैसे बनेंगे? देवता कैसे बनेंगे? देवता नहीं बन सकेंगे। वहां कोई भूत होता ही नहीं। परम धाम में, सुख धाम में कोई भूत होता ही नहीं। रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहां से आएंगे? भाई साहब, अभिषेक अपना म्यूट कर दो। रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहां से आए? देह, अभिमान, काम, क्रोध, ये हैं बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा को याद कर। बाबा की याद से ही सारे भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास, बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाएं, बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जाचती हैं, कलश भी माताओं पर रखा गया है। बाकी कलश भी किस पर रखा गया है? माताओं पर रखा गया है। माताएं जाचती हैं। बाकी ये तो है प्रवृत्ति, परिवार में रहना। ये क्या है? परिवार में रहना। प्रवृत्ति मार्ग दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। कोई बाबा के पास मिलने जाते थे तो बाबा पूछते थे आपको कितने बच्चे हैं? 5 तो अपने हैं, 1 है शिव बाबा, थे नहीं। कई तो कहने मात्र ही कहते हैं 6 बच्चे हैं, पता है 5 है। इसको कौन बनाया अपना? इसको क्या बनाना अपना? इसको कुछ चाहिए क्या? परंतु इसको भी हमारा तन मन धन उतना चाहिए। बाबा कहते जितना तुम दूसरे बच्चे को देते हो उतना तन मन धन मुझे भी दे दो भाई। इसमें तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य लिखा जाएगा। फालतू नहीं दो, हिसाब से दो। कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वे विजय माला में पिरोए जाते हैं। जो बाबा को वारिस बनाएंगे, यानी कई बार मुरली में बाबा ने कहा वो बच्चा तुम्हें अपने कमरे में घुसने नहीं देगा, मेरा कमरा तुम्हें परमानेंट मिलेगा, है नहीं? तो वो कमरे में नहीं घुसने देगा ना, इधर नहीं आना। कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वे विजय माला में पिरोए जाते हैं। तो सच सच वारिस बनाते हैं, वे खुद भी वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल पर ही बाबा कहते हैं मैं राजी होता हूं। बाकी तो सभी कहने मात्र कहते हैं। इस समय परलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है। याद भी उनको करना है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि ये तो सभी रहने के नहीं है, ये तो सभी रहने के नहीं है। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं। सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत हैं जो समझते हुए भी
बना नहीं सकते, क्योंकि माया के वश हैं। इस समय या तो ईश्वर के वश हैं या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वो वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी है, 108 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करते होंगे ना, जो 8 में आए, टॉप 8 में सचमुच वारिस बनाकर छोड़ते होंगे। भला भल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही हैं, फिर ऐसे ऊंच वारिस बनाते, फिर ऐसे ऊंच वारिस बनाने वाले के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई विकर्म ना हो, विकार जो भी है सभी विकर्म है ना। थोड़ी लेते जाना उनको पीछे। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना, ये भी बाप मुख से कहते, माम एकम याद करो। डायरेक्शन मिला ना तो एकदम याद करना है, उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है, माया भी क्या है, बड़ी जबरदस्त है। समझ में आता है माया बड़ा विकर्म कराती है, बड़े बड़े महारथियों को गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप को भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है, तो वे साकार वे निराकार हो गया। वो साकार और वो निराकार हो गया। वे तो अनादि है, वे भी अनादि कहेंगे, दुनिया वाले भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है, ब्रह्मा भी अनादि, शिव बाबा भी अनादि, दोनों ही हाईएस्ट, दोनों ही ऊंचे। वो सभी आत्माओं का बाप और वो सभी जीव आत्माओं का बाप। वे रूहानी बाप, वो प्रजापिता, दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ, कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। हम बच्चों की भी बाप दादा को गुड नाइट। हाँ जी, बोला था आपने कि जीव आत्माओं के पिता हैं, तो फिर हमारे पिता तो शिव बाबा है। शिव बाबा है आप आत्मा का पिता, और ब्रह्मा बाबा है आप जीव आत्माओं का पिता, और जो घर में है वो सिर्फ जीव का पिता। हाँ जी, आज समय कितना सुंदर है। आज मास से बाबा से मिलने बनाते भारतीय संतान क्या हुआ। एक मिनट मुरली पूरी करने दो मेरे भाई। मुरली के बाद आपके सारे प्रश्न, आप मुरली के बाद रुकते नहीं हो, इसलिए आपके प्रश्न सारे मुरली के बाद देंगे। मुरली पूरी होने दो। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रोज पोता में रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठा मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी
हद के वैरागी। देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वे हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।